बांझ की जाने परसौती के हाल। जिस तरह बांझ औरत को प्रसव के पीड़ा का, प्रसव के दर्द का समझ में नहीं आता, उसी तरह यह बांझ सरकार को जनता के, गरीबों के, दलितों के, दुखदारों के, चौकीदारों को तकलीफ समझ में नहीं आती। नीतीश कुमार जी पासवान विरोधी है शुरू से, उसका मैं कई उदाहरण दूंगा। आप लोग अनशन पे थे, एक बहरूपिया आया था, वो अपने आप को पासवान कहता है। वह पासवान नहीं है, वह बहरूपिया है, और उसका जीजा भी भारी बहरूपिया, बड़ा पाखंडी, बड़ा भूत। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, दफेदार चौकीदार विरोधी सरकार बदल दो। हर जोर जुल्म के टक्कर में नारा है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा डोल उठेगा इनकलाब के नारे से। साथियों, आज पूरे बिहार से हमारे परिवार के सदस्य हैं, चौकीदार दफादार संघ के लोग विगत 2 वर्षों से अपनी मांगों को लेके बिहार सरकार के खिलाफ में ये लोग धरना और प्रदर्शन पर लगे हुए हैं। और आज हमारे कुछ साथी रामविलास पासवान जी और वगैरह आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो बिहार सरकार की मांग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा जिस मन से आग्रह है बिहार सरकार से कि चौकीदार दफादार संघ का जो मांग है, जो वर्षों से मांग लंबित है, जो सैकड़ों वर्षों से समाज का सेवा किया है, इसकी मांग को सरकारी कर्मचारी के रूप में जो दिया गया है, उसकी मांग को बिहार सरकार पूरा करे। नहीं तो जब तक बिहार सरकार पूरा नहीं करेगी तब तक आंदोलन धरना पूरे बिहार में चलता रहेगा। यही हमारी मांग है। जो नई बहाली हुई है उसमें चौकीदार दफादार संघ के लोगों को के साथ न्याय नहीं मिला। हमारी मांग है बिहार सरकार से कि जल्द से जल्द चौकीदार दफादार संघ का जो मांग है उसको पूरा करें, नहीं तो ये आंदोलन चलता रहेगा। जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। और हमारी पार्टी और हम और हमारे साथ में आदरणीय स्वजभान सिंह जी हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री आदरणीय श्री श्रवण अग्रवाल जी हैं, और हमारे तमाम साथी लोग हैं। मैं आज इस मंच से आपसे आपसे कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार से कि जल्द से जल्द चौकीदार दफादार संघ के मांग को माना जाए, नहीं तो हम लोग आमरण धरना प्रदर्शन हमारी पार्टी की तरफ से भी हम करेंगे। आपने कहा कि नीतीश कुमार जो पासवान विरोधी, हाँ, नीतीश कुमार जी पासवान विरोधी है शुरू से, उसका मैं कई उदाहरण दूंगा। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बना है उसमें दलित और महादलित का कहीं शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन जब 2004 या 2005 में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम इन्होंने किया बिहार में, जब जात को बांटने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया, और दलित और महादलित का नारा दिया, और महादलित को दलित से अलग कर दिया, और दलित में सिर्फ एक पासवान समाज को छोड़ दिया, बाद बाकी सभी को महादलित में जोड़ दिया। तो ये इससे साफ जाहिर होता है। दूसरा काम उन्होंने किया कि चौकीदार दफादार संघ में आप जानते हैं कि 99% लोग एक समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं। पासवान का शुद्ध हिंदी होता है दुसाध। पासवान का मतलब होता है रक्षा करना। और हमारे जात के जो लोग हैं समाज की रक्षा करते हैं, पूरी ईमानदारी और लगनता के साथ काम करते हैं। उसके साथ तो बिहार सरकार के द्वारा नाइंसाफ़ी हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री पासवान विरोधी है। सरकार सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है सर चौकीदार के साथ? देखिए, सरकार ये तो अंग्रेज के जमाना से मेरा देश आज़ादी नहीं था, उस समय से परंपरा आ रहा है। समूचे जगह खेत पहाड़ जहाँ भी था, चौकीदार का, वफादार का, जिससे सब जगह ड्यूटी था, जिससे सब लोग मिलके, संपूर्ण गांव मिलके उनकी अंग्रेज के जमाना में भी उनकी सेवा करते थे, इस सबको सेवा करते थे, और किसान लोग भी जिसे इनकी सेवा करते थे। बड़ बाजार के लोग जो पहरेदार थे उनको सब मिल के चंदा करके पैसा देते थे। इन पर सरकार को अमल करनी चाहिए, कहाँ चूक गई है, और वो अपने गलती को मिटाए। क्या विधानसभा सत्र चल भी रहा है, उसमें क्या बात रखी जाएगी? बात तो लंबी समय से रखी जा रही है, अब सरकार सुन नहीं रही है, तो इसमें जब सुनेंगे एक दिन तब पत्थर को भी पिघलना पड़ता है। रामविलास पासवान जिंदाबाद, संत सिंह जिंदाबाद, दफेदार चौकीदार एकता जिंदाबाद। साथियों, एक
हम आप लोग कहिएगा सरी गली सरकार को गद्दी से, सरी गली सरकार को, सरी गली सरकार को, सरी गली सरकार को। साथियों, लंबे समय से हमने कल भी कहा था कि लंबे समय से बिहार के चौकीदार, बिहार के दफेदार, बिहार का रक्षक, समाज का रक्षक लंबे समय से पटना में आंदोलन कर रहा है, धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, लाठी खा रहा है। लेकिन यह सरकार दलित विरोधी है, यह सरकार दफेदार विरोधी है, यह सरकार चौकीदार विरोधी है। तो साथियों, जेपी ने नारा लगाया था 1974 में, आंदोलन का बिगुल बजा दो, आंदोलन का बिगुल बजा दो, जाग उठी तरनाई है और तिलक तुम्हें लगाने जवानों क्रांति द्वार पे आई है। तो साथियों, जो भी हो, हर जोर जुल्म के टक्कर में नारा है। जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा डोल उठेगा इंकलाब के नारों से। जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा डोल उठेगा इंकलाब के नारों से। तो साथियों, अब हम लोगों को इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं। हमने कल भी कहा था कि बांझ की जाने, हाथ में वो कहावत है ना, बांझ की जाने परसौती के हाल। यह सरकार बांझ सरकार है। इस बांझ सरकार को चौकीदारों का, दफेदारों का, गरीबों का पीड़ा समझ में नहीं आ रहा। यह सरकार बांझ है। जिस तरह बांझ औरत को प्रसव के पीड़ा का, प्रसव के दर्द का समझ में नहीं आता, उसी तरह यह बांझ सरकार को जनता के, गरीबों के, दलितों के, दफेदारों के, चौकीदारों को तकलीफ समझ में नहीं आती। इसलिए जरूरी है इस सरकार को उखाड़ के गद्दी से फेंक देना। और हम आज आप लोग समझ में आए हुए हैं, आप लोग या इंडिया की सरकार आपकी बातों को नहीं सुनेगी, नहीं मानेगी। आज अपनी मांगों को सुनवाने के लिए हम आपसे यह अपील करते हैं, एक संकल्प लेकर यहाँ से जाइए, एक मजबूत संकल्प लीजिए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, दफेदार चौकीदार विरोधी सरकार बदल दो। हमने कहते थे ना, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, निकम्मी सरकार को धरती से उतार देना। नारा लगाते थे ना कि रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। तो इस सरकार का चक्का जाम, इस सरकार का चक्का जाम करना जरूरी है। और सरकार का जब चक्का जाम कीजिएगा तभी हम लोग की बात होगी। और साथियों, हमने कल भी कहा था, एक बहरूपिया आया, आप लोग अनशन पे थे, एक बहरूपिया आया था, वो अपने आप को पासवान कहता है। वह पासवान नहीं है, वह बहरूपिया है। और उसका जीजा भी भारी बहरूपिया, बड़ा पाखंडी, बड़ा भूत। वह आया था, जैसे हम लोग बच्चा थे पुराने जमाने में, तो बहरूपिया भेष बदल के आता था। आपको याद होगा संत बाबू, सप्ताह में 7 दिन भेष बदल के आता था। कभी राम बन के, कभी हनुमान बन के, कभी दुशासन बन के, कभी रावण बन के, फिर लास्ट में चंदा लेता था। यह बहरूपिया है पासवान के नाम। आके अनशन तोड़वा दिया, अनशन तोड़वा के फरार हो गया। कहा कि मुख्यमंत्री से मंगवा देंगे वहाँ आपका। फिर आप लोग गए थे बड़ी संख्या में कृष्णापुरी, उसके दरवाजा पे जाके बैठे थे। लेकिन यह दलित विरोधी, इसको पासवानों का दर्द समझ में नहीं आता। हम लोग कहते थे ना, हम लोग बोलते थे, दुखिया के हाल, दुखिया के हाल दुखिया जाने, दुखिया के दर्द क्या सुखिया जाने। तो यह जो दिल्ली बम्बई में रहता है, यह क्या जानने गया कि बिहार के जो चौकीदार है, दफेदार है, उनके घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है,